नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 16वां अध्याय, स्वामी गायब। मालगुडी की आखिरी सड़क एल्मान स्ट्रीट पर जो 100 गज के बाद सरयू नदी के पास खत्म हो जाती थी, आगे बढ़ते हुए स्वामीनाथन के पिता को शर्म महसूस होने लगी थी। मार्केट रोड के आखिरी हिस्से में देर रात को अभी भी एकाध दुकान की बत्तियां जल रही थीं और सड़क के खंबे पर लगी गैस लैंप भी कुछ उजाला कर रही थी। यहां से एल्मान स्ट्रीट में प्रवेश करते ही वो अंधेरे में डूब गए। यहां एकदम सुनसान था और चारों ओर निस्तब्धता छाई थी। बस गैस लैंप से पड़ रही हरी तीखी रोशनी की एक किरण कुछ दूर तक हल्का सा प्रकाश फेंक रही थी। इसके आगे नदी तक घुप अंधेरा था। म्यूनिसिपालिटी की 2-1 लालटेन जरा देर लुप लुप करती बुझती नजर आ रही थी। स्वामीनाथन के पिता को अपने पर ही शर्म आ रही थी। उन्हें सड़क पार करके रेत के मैदान के बाद बह रही सरयू नदी के जल में बेटे के शरीर को ढूंढना था। उनका अपना बेटा स्वामी क्या नदी में डूब गया था? उन्हें यह बात मजाक सी लगी थी, लेकिन क्या करते, वे वश थे। बेटे का हुआ क्या, अच्छा या बुरा, ये पता करके ही वे घर लौट सकते थे। रात को 9 बजे से घर में मातम छाया हुआ था। उनकी पत्नी और बूढ़ी मां दोनों क्षोभ से पागल से हो उठी थी। पत्नी तो तालुका दफ्तर में 10 का घंटा बजने तक शांत थी, लेकिन इसके बाद भय से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने स्वामी के दोस्तों और अध्यापकों के घर जाकर पता लगाने के लिए कि स्वामी का क्या हुआ, पति को घर से बाहर धकेल सा दिया था। लेकिन हेडमास्टर का घर कहां है, उन्हें पता नहीं था। वे बोर्ड हाई स्कूल गए और पहरेदार से पूछताछ की और उसके बताए पते को खोजने के लिए आधे घंटे तक गलियों में घूमते रहे। उन्हें मणि का घर भी नहीं मिला। फिर वे राजम के घर गए। वहां अंधेरा छाया था, सब लोग सो चुके थे और उन्हें लगा कि किसी अपरिचित के घर जाकर लोगों से यह पूछना कि क्या उन्होंने उनके बेटे को देखा है, बहुत बेजा बात होगी। बरामदे में सो रहे नौकर से बात करके उन्हें इतना पता जरूर लग गया कि उस शाम स्वामीनाथन राजम के घर नहीं आया था। फिर वे सड़कों पर इधर उधर यूं ही घूमते रहे। ये सब वे पत्नी और मां को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे। दरअसल वे पत्नी की तरह बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं थे। उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि लड़का कहीं चला गया हो और जरूर वापस आ जाएगा और तब वे उसे जरा सख्ती से डांटेंगे, जिससे ये आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए घंटे भर इधर उधर चक्कर लगाकर वे घर लौट आए। यहां उन्होंने देखा कि मां बिस्तर छोड़कर मकान के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाती तिरुपति के ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि पोता अगर सही सलामत वापस लौट आएगा तो वे उन्हें कीमती भेंट चढ़ाएंगी। पत्नी भी पत्थर बनी सड़क पर ही खड़ी थी। घर में जो सबसे शांत था वो था छोटा बच्चा, जो झूले पर आराम से हल्की मुलायम सांसें लेता हुआ सो रहा था। स्वामीनाथन के पिता ने जब पत्नी को खबर दी कि कोई खबर नहीं है, कि सब जगह वे देख आए हैं और कहीं कुछ पता नहीं चला, तो वे यही कोशिश कर रहे थे कि खुश दिखाई दें और आशावादी बने रहें। लेकिन बहुत जल्द दोनों स्त्रियों की बदहवासी उन्हें प्रभावित करने लगी और वे सोचने लगे कि लड़के को जरूर कुछ हुआ है, कोई दुर्घटना हो गई है या कोई अगवा कर ले गया है। वे यही सब सोच रहे थे कि पत्नी ने अचानक पूछा, अस्पताल में भी देखाए हो? और ये कहकर वो हिस्टीरिया से ग्रस्त स्त्रियों की तरह विलाप करने लगी। ये सुनकर उन्होंने ऊपर से तो शांत रहने का प्रदर्शन किया, लेकिन मन में वे सचमुच किसी अस्पताल में पड़े बेटे के शरीर की कल्पना करने लगे। वे दिमाग में घूमती इस तस्वीर को मिटाने की कोशिश करने लगे थे कि मां ने भी चीखते हुए सवाल पूछा, बताओ, जल्दी बताओ, बेटा कहां गया होगा? तुमने सवेरे किसी बात के लिए डांटा फटकारा तो नहीं था? ये सवाल सुनकर उन्हें क्रोध आने लगा। हर कोई उन्हें ही स्वामीनाथन के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था। 9 बजे के बाद से वे हर किसी की हर बात में इसी की ध्वनि सुन रहे थे। हर एक उन्हें संदेह की नजर से देख रहा था। पर अब उन्हें काफी गुस्सा चढ़ाया और उन्होंने मां से कहा कि बिस्तर पर जाकर सो जाए और दिमाग में ऐसी फिजूल बातें ना आने दे। फिर अपने ही दिमाग में वे सब बातें दोहराने लगे जो उस दिन सवेरे से उन्होंने बेटे के साथ की थी, और उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ कि उस दिन तो वे बेटे से बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। लड़का सवेरे उठा, पढ़ता रहा, फिर स्कूल चला गया और इस सारे वक्त वे अपने कमरे में मुवक्किलों से बात करते रहे। फिर वे सोचने लगे कि पिछले 2-3 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ है। उन्हें अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं था, लेकिन पूरी सावधानी से सोचकर देखने पर उन्हें पता लगा कि इन दिनों में भी वे एकदम निर्दोष हैं।
उन्हें एक भी ऐसा शब्द या वाक्य याद नहीं आया जो उन्होंने बेटे से कहा हो और जिसके कारण उसने इस तरह के किसी पागलपन का निश्चय कर लिया हो। 12 बजने वाले थे और पत्नी का रोना बंद नहीं हो रहा था। उन्होंने उसे धीरज बंधाने की कोशिश की और फिर बाहर जाने को तैयार हुए। चलते समय उन्होंने सामान्य आवाज बनाकर पत्नी से कहा, मैं फिर उसे देखने जा रहा हूं। अगर मेरे लौटने से पहले वो आ जाए तो उसे मत बताना कि मैं क्यों और कहां गया हूं। मैं उसके सामने बेवकूफ नहीं बनना चाहता। इस दफा वे फुर्ती से अस्पताल की तरफ बढ़े, लेकिन उसका लोहे का बड़ा फाटक देखते ही वापस लौट पड़े। उन्होंने सोचा कि भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि उनमें इतना साहस ही नहीं था। उसी खिड़की के पीछे जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी, स्वामीनाथन का मृत शरीर पड़ा हो सकता था। पूरी हॉस्पिटल रोड पार करके वे काफी देर तक इधर उधर की गलियों में घूमते रहे। उनका दिल भारी होता जा रहा था। अंत में मार्केट रोड पार करके एलामन स्ट्रीट पर पहुंच गए। यहां से रेत का टुकड़ा पार करके वे नदी के किनारे तक जा पहुंचे। उनकी चाल धीमी हो चली थी। वे अपने को विश्वास दिलाने लगे कि वे जो भी करने जा रहे हैं वो मजाक ही है, लेकिन हो सकता है कि उनके बेटे की फूली हुई लाश वहीं कहीं सरकंडों और शाखों में फंसी लहरों में डूब उतरा रही हो। उन्होंने एकदम आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर मदद कर। उन्होंने नदी पर दूर तक नजर डाली। वो मंथर गति से हल्के संगीत की ध्वनि करती बह रही थी। किनारों पर खड़े विशाल पीपल के पेड़ रात की शांति में हिल डुल रहे थे। पेड़ की एक लंबी टहनी की छाया नदी के बहते हुए जल पर पड़ रही थी, जिसे देखकर वे क्षण भर के लिए कांपने लगे। लेकिन तुरंत ही उनका भ्रम दूर हो गया कि वे जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये सोचते हुए कि वे कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, वे मालगुडी के रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगे। वे रेल की पटरी से होकर चल रहे थे और बड़े ध्यान से उसके भीतर इधर उधर देखते कदम बढ़ा रहे थे। लोहे की पटरियों और उनके बीच लगे स्लीपरों पर उनकी खास नजर थी। चारों तरफ सुनसान था और कहीं कहीं से झिंगुर और मच्छरों और छोटे छोटे कीड़े मकड़ों की आवाजें आ रही थी। एक जगह पटरी पर गीला सा कुछ देखकर वे एकदम रुक गए और उंगली से उसे छूकर सितारों की रोशनी में ध्यान से देर तक देखा। नहीं, ये सिर्फ पानी था, खून नहीं। ये निश्चय करके उन्होंने संतोष की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 16वां अध्याय, स्वामी गायब।